तो देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू से जानते हैं हम लोग a टू द पावर m n फैक्टोरियल a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 ऐसे के चलते रहता है। आप जो है अगर यहाँ पर करेंगे a के जगह में 1, b के करेंगे 1 बाई n, ठीक, और e वाला n के जगह में पुट कर देंगे हम लोग nx, तो फाइनली मेरे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई n होल टू द पावर nx। अब nx जहाँ जहाँ n है ये वाला nx हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा 1 टू द पावर, सबसे पहले ns होगा कि नहीं, 1 टू द पावर nx, उसके बाद क्या होगा nx बाय फैक्टोरियल 1 इनटू 1 टू द पावर nx माइनस 1 b प्लस nx माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल 1 टू द पावर nx माइनस 2 b स्क्वायर, ऐसे करके चलते रहेगा। तो 1 टू का कुछ भी 1 हो गया तुम्हारा। अब इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, अब b की जगह मेरा क्या था 1 बाई n था, इसलिए इसमें 1 बाई n डाल दूं, इसलिए 1 बाई n, दैट इज क्या हो जाएगा 1 बाई n स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा दिस n कैंसिल हो जाएगा, 1 के पावर कुछ भी 1 हो जाएगा तुम्हारा, 1 टू द पावर nx, तो 1 हो गया तुम्हारा, यहाँ पर खाली x बाई फैक्टोरियल 1। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक n स्क्वायर, यहाँ से अगर n कॉमन ले लेंगे, यहाँ से अगर n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर हो जाएगा x, और यहाँ पर तुम्हारा x माइनस 1 बाई n हो जाएगा तुम्हारा, और जो है 2 फैक्टोरियल 1 की पावर कुछ भी 1 बाई n स्क्वायर, e और e क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ऐसे चलते रहेगा। तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, अगर मान लो इधर हम लोग लिमिट लगा देते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1 प्लस 1 बाई n होल टू द पावर nx इक्वल टू, इधर भी लिमिट लगाते जाओ, n टेंडिंग टू क्या है इन्फिनिटी है, तुम्हारे 1 बाई n 0 हो जाएगा, दैट इज 1 बाई x फैक्टोरियल 1 प्लस e क्या हो जाएगा तुम्हारा x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, 1 बाई n तो 0 हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इसी तरह नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके आया। ठीक, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान के चलते हैं, याद रखना है चीज। ठीक, आगे चलते हैं, फिर से देखो अब इसी चीज को जो है 1 प्लस 1 बाई n होल टू द पावर n होल टू द पावर x, दैट इज अगर इसको nx ऐसे रहेगा तो इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n होल टू द पावर x, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, nx। अब अंदर का चीज को खाली सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, अंदर का चीज को, नाउ 1 प्लस 1 बाई n होल टू द पावर n, ठीक है, कि क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, अगर तुम ध्यान से तो x में क्या है तुम्हारा 1 है कि नहीं, सेम प्रोसेस कर जाएगा, यहाँ पर क्या है तुम्हारा 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 बाई 3 फैक्टोरियल, डॉट हुआ कि नहीं। ये देखो, ये अगर बहुत लंबा आगे बढ़ते जाएगा ठीक है 1 बाई इन्फिनिटी हुआ कि नहीं, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा ना, दैट इज ये क्या होगा टेंडिंग टू 0 चल जाएगा तुम्हारा। ये जो है एक स्पेशल सीरीज निकला, ये आयलर निकाले थे, ठीक है, इसीलिए ये एक स्पेशल कांस्टेंट है, एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसका हम लोग बोलते हैं ई, आयलर अपना नाम पर ई का छोटा ई, ठीक है, आयलर कांस्टेंट को बोलते हैं। यहाँ से कोई भी देख सकता है कि 1 जोड़ 1 2 हो गया, माने जो भी होगा 2 से ज्यादा होगा, माने ई का मान जो भी होगा 2 से ज्यादा होगा, ठीक है, और 2 से ज्यादा जो है 3 तो नहीं जा पाएगा, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 0.3, यहाँ पर 0.25 कुछ ऐसे आते रहेगा, तो लेस देन क्या होगा 3, मतलब ई का मान 2 और इसके बीच में, वो जो है कैलकुलेट किया था लगभग 2.7 ऐसे कुछ था, और भी जी 2.712, बात समझ हमारे बात। तो ये चीज हम लोग का देखो क्या निकला, इसको जो है क्या मानना है लेट इट ई, ये बस मेरा है, इसका नाम दे दिया हम लोग आयलर कांस्टेंट, समझ गया बात, आयलर कांस्टेंट। तो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, मतलब यहां से प्रूफ हो गया लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे यहाँ लिमिट लगाए हैं लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यह है कि नहीं, इन सिर्फ एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगा तब ऐसा मान आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, अगर मान लो इधर लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे 1 प्लस 1 बाई n होल n, और उस पे पावर जो है x कर देंगे, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा पावर x करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला क्या बन जाएगा, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, देखो यहाँ पर देख लो nx और nx वाला यहाँ है कि नहीं, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये बराबर है कि इसका लिमिट इसके बराबर है, इसका लिमिट यहाँ पर इसके बराबर है, समझ रहे बात, ठीक है। इसका मान क्या है यहाँ पर e टू द पावर x है कि नहीं, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा e टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात। लेकिन ये चीज किसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ,
मतलब e टू द पावर x इक्वल टू 1 है। हाँ e टू द पावर x इक्वल क्या बोला 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसा हुआ कि नहीं? समझ मेरे बात? और दूसरा तरीका से हम लोग बोल सकते हैं कि e टू द पावर x इक्वल इतना है और e टू द पावर x इक्वल क्या इसके बदले है कि नहीं? देखो खाली e के बदले इतना कटी है, दिस इज e टू खाली e हुआ इतना थोड़ा e हुआ, अब x पार किया ठीक है। तो e का मान क्या हुआ तुम्हारा 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल 1 बाय 2 फैक्टोरियल 1 बाय 3 फैक्टोरियल डॉट, इस पे पार क्या हो रहा है तुम्हारा x हो रहा है कि नहीं? इसका मान वो क्या हो रहा है? तो एक गजब का फलन नहीं निकला कि 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 1 बाय 2 फैक्टोरियल 1 बाय 3 फैक्टोरियल, कुछ नहीं, बस सब मैं कर दो गजब टाइप का फला नहीं हुआ। ऐसे तो हम लोग प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो अजीब अजीब टाइप का दिमाग आना पड़ता है, लेकिन ऐसे में कुछ बुझा कि नहीं समझा? ये तुम्हारा हो गया एलर्स कांस्टेंट, समझ गया? चलो ठीक, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखो अभी तक हम लोग ये चीज प्रूव किया है कि e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 1 x बाय फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 करके रखे हुए। अगर मान लो पुट कर देंगे इस जगह में कि x इक्वल टू x की जगह में पुट कर रहे हैं क्या cx पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं cx पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ऐसे करके e टू द पावर cs होगा, कोई दिक्कत? x को x वेरिएबल है, कुछ हो ले सकता है ठीक है। c भैया कुछ क्वेश्चन हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस cx बाय 1 फैक्टोरियल, या ध्यान समझेगा cx स्क्वायर होल cx होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत? अच्छा अगर मान लो यहाँ पर जो है पुट करते हैं e टू द पावर c इक्वल टू ऐसे e टू द पावर e टू भैया 2.718 ऐसे कुछ है कि नहीं सर के, ठीक है। इस पर पावर कोई को कांस्टेंट कुछ भी है तो इसका मान भी क्या कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ नंबर होगा, कोई दिक्कत? नाउ चेंज इनटू दिस इनटू लॉग, चेंजिंग दिस इनटू लॉग, तो व्हाट विल वी गेट? बोलो रे log a base e equal to c, दैट इज c इक्वल टू log a टू द बेस e, चेंज करना जानता है log में, log में। अब देखो क्या निकला, ध्यान से गौर करना, e टू द c के बदले a बिठा दिए, इसको देखो e टू द पावर c होल टू द पावर x लिख सकते हैं, मतलब दिस इज व्हाट a टू द पावर x, ये कोई भी नंबर है 4 5 6 7 कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर x कुछ भी ले सकते हैं, नहीं बस मेरा। अब इधर पुट करो 1 प्लस क्या हो जाएगा दिस इज x, c का मान सेटिंग करो log a टू द बेस e बाय फैक्टोरियल 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर log स्क्वायर a टू द बेस पकड़ रहे x स्क्वायर c स्क्वायर, नहीं बस मेरा बाय फैक्टोरियल 2 प्लस उसका नेक्स्ट क्या होगा x क्यूब log क्यूब a टू द बेस e 3 फैक्टोरियल। ये क्या प्रूफ कर दिया, कोई भी नंबर पर कुछ भी पावर होगा तो उसका वैल्यू निकाला जा सकता है लॉग का यूज करते हुए, लेकिन उसका बेस हमेशा क्या होना चाहिए e होना चाहिए, 2.78 जो भी है मैं 2.72, तो ये चीज प्रूफ कर दिया ना कि कोई भी नंबर को जो हम लोग लॉग बेस टू द e का जो है फॉर्म में हम लोग लिखा सकते हैं, नहीं बस मेरा दैट इज। अगर हम लोग करेंगे 2 टू द पावर 3 करेंगे ना तो क्या लिखाएगा 1 प्लस क्या लिखाएगा 3 log, अब जो है 2 टू द बेस e प्लस नहीं बस मेरा 3 स्क्वायर log स्क्वायर 2 टू द बेस e डिवाइडेड बाय 2, ऐसे चलते रहेगा। वैसे 8 जानते हैं, इधर भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग 8 ही आना चाहिए, बात समझ बात। कोई भी नंबर पर कुछ ही बार अब समझ कैलकुलेटर कैसे काम करता है, बात समझ गया? तो पॉइंट वाला भी पावर ले सकते हैं, इसमें पॉइंट वाला भी पावर ले सकते हैं, कोई झमेला नहीं, कुछ पावर ले सकते हैं, समझ गया बात? तो ऐसे ही चीज फॉर्मूला हमारा बन गया। तो यहाँ से तुम लोग समझ गया कि अगर मान लो कुछ भी दिया गया, मैंने a टू द पावर c इक्वल कुछ भी दिया हुआ है, तो अपने से मान लो लॉग लगाना है तो सबसे पहला नेचुरली क्या आएगा e, ताकि नेचुरली सेट हो रहा है सब e के लिए हम लोग स्पेशली काम कर चुके हैं, इधर भी क्या लगेगा लॉग e, समझ गया बात? नहीं समझ गया? c को आगे ले आएंगे तो c log यहाँ क्या हो जाएगा a e इक्वल टू b होगा कि नहीं log b, तो यहाँ पर c का मान क्या निकल जाएगा log b बाय, यहाँ सब बेस ही होगा, क्या बात समझा? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ साफ से करके दिखाते हैं, मतलब a टू द पावर कुछ भी x इक्वल टू y है। अगर मान लो जनरली हम लोग लगाएंगे सबसे पहले हम लोग क्या लगाना पड़ेगा नेचुरली लगाना पड़ेगा log e y, कोई दिक्कत? हम लोग जानते हैं पावर क्या होता है, आगे में आता है तुम्हारा log a टू द बेस e log y हुआ कि नहीं बेस e। अब x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू log y टू द बेस e बाय log a टू द बेस
E ई होगा या नहीं होगा? इक्वल टू log y by अब हम लोग जानते हैं भैया कि ऐसे ऐसे बेस अगर सेम रहेगा तो इसको क्या ले सकते हैं? y टू द बेस A। सॉरी a, कोई दिक्कत? x इक्वल टू, कोई दिक्कत? इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग log x टू द बेस a इक्वल टू x log y टू द बेस a इक्वल टू x। याद करो तुम लोग को बताए थे कि a टू द पावर x इक्वल टू y, तो log में चेंज करेगा तो डायरेक्ट इसको उल्टा कर दो या लिख दो या ऐसे कर दो। इसका प्रूवमेंट समझा? दिस इज द मतलब कोई चीज बिना कारण से नहीं हो रहा है, उसके पीछे एकदम जबरदस्त फिक्स्ड कारण है उसके पीछे। समझा या नहीं समझा बात? चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो हम लोग पढ़े थे डी मूवर्स का थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, जहां पर i इक्वल टू क्या था? अंडर रूट माइनस 1। चलो थोड़ा सा प्रूव करते हैं इस चीज को। देखो कैसे प्रूव करेंगे। तुम लोग ये चीज फॉर्मूला जानता है कि cos a प्लस b इक्वल टू होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a माइनस b जो भी होता है साइन का, यहाँ माइनस रहेगा तो सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। नहीं बात समझ रहा है? अगर यहाँ पर जो है sin a प्लस b का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग तो क्या होगा? sin a cos b प्लस cos a sin b माइनस माइनस, कोई दिक्कत? नहीं बात समझ रहा है? अब देखो डी ओवर थ्योरम को प्रूव करते हैं, जरा ध्यान देना कैसे कैसे होगा, ठीक है? cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, समझ रहा है? cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, जरा इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा तुम्हारा? cos अल्फा cos बीटा, इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस, बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। हियर वी नो आई इज द आयोटा अंडर रूट माइनस 1, सो आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, इजंट इट? cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई sin अल्फा cos बीटा, उसके बाद फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इसके साथ आई sin बीटा cos अल्फा, बोलो होगा? मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या होगा तुम्हारा? cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा, इधर से आई कॉमन लेंगे तो होगा तुम्हारा sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा। ये देखो बिल्कुल ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया तुम्हारा cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस मतलब प्लस वाला फॉर्मूला आएगा, और इस cos अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ गया बात? बुझा नहीं बुझा बात? नेक्स्ट इसमें आई sin a cos b cos a sin b, क्या हो जाएगा? sin अल्फा प्लस बीटा, देखो यहाँ पर a प्लस b प्लस वाला फॉर्मूला कर दो। क्या हुआ? फॉर्मूला क्या हुआ? इधर में क्या था तुम्हारा? ऐसे कहते cos अल्फा आई sin अल्फा फिर cos बीटा आई sin बीटा, मतलब इसका मल्टीप्लाई करके क्या होगा? कुछ नहीं, एंगल तो खाली जोड़ दो, वही नहीं प्रूफ है यहाँ पर। मेरा को नहीं हुआ? प्लस आई sin अल्फा प्लस बीटा, ये समझ में आया? ऐसे हम लोग जनरली मल्टीप्लाई तो नहीं करते हैं। देखो बोलो कौन, इसको इसके बदले ये हम लोग एक्सपेरिमेंट किए कि देखते क्या आता है, ठीक है? एक्सपेरिमेंट किए हैं कि देखते क्या आता है। क्वेश्चन है कुछ बेसिक होगा ना, जहाँ से क्वेश्चन चलो यहाँ पर आके ध्यान दो, बात समझा नहीं समझा बात? तो एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट आया। अब जरा इसको चीज याद रखना, अब इसको सीरीज में दौड़ा देते हैं। cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, फिर cos गामा प्लस आई साइन गामा, इसको मिटाओ सबको। ऐसे चलते रहेगा मल्टीप्लाई होता रहेगा। इसका वैल्यू क्या आएगा? देखो ई दोनों के बदले क्या आएगा तुम्हारा? सब का सब नीचे जुड़ जाएगा नहीं बेस, ताकि ई दोनों के बदले हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? cos अल्फा प्लस बीटा आई साइन अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर ई तीनों को लेंगे तो cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो शॉर्टकट में cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस जो भी चलेगा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस चलते रहेगा तुम्हारा। अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देते तुम्हारा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू सब में थीटा पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डॉट चलते रहेगा तुम्हारा। अगर मान लो यहाँ पर n टाइम्स लिए थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? n टाइम्स, तो इसका रिजल्ट भी इधर में क्या आएगा तुम्हारा? cos थीटा प्लस डॉट कितना बार? n टाइम्स प्लस आई साइन थीटा प्लस थीटा डॉट क्या हो जाएगा तुम्हारा? n टाइम्स। तो फाइनली हम लोग का क्या रिजल्ट मिला? इधर देखो ये कितना बार? n टाइम्स है, माने cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n इक्वल टू क्या निकलेगा तुम्हारा? cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। देखो ये जो है ना डी मूवर का जबरदस्त फॉर्मूला है, यहाँ पावर रहेगा तो इसको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पर ला दो।
3 रहेगा तो बस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये डी उमस का फॉर्मूला हो गया। जरा ध्यान देके काम करेगा।